करने वाले बच्चे 64 थे जो इस बार 106 हो गए। जेई मेंस क्लियर करने वाले बच्चे 384 थे जो इस बार 730 हो गए। और नीट क्लियर करने वाले 496 थे जो इस बार 1391 हो गए। 3 गुना हो गए 2 साल में। पीयूष झा फ्रॉम RPVV पश्चिम बिहार, ऑल इंडिया 88। जिब्रैल आलम, ऑल इंडिया रैंक 91, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 91 नीट। गौरव कुमार दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ऑल इंडिया रैंक 51 जेई एडवांस्ड। कंप्यूटर साइंस मिलेगी इनको IIT बॉम्बे में। अस्तिक नारायण 193 जेई एडवांस्ड। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गजब किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सभी सपने पूरे हों, आप खूब तरक्की करें ज़िंदगी के अंदर और भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा, मेरी रैंक 563 थी। और आज इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी है। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा और मैं हमेशा ये कहता था कि इस देश ने मुझे जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं देश के बच्चों को कम से कम उस स्तर की शिक्षा जरूर दे सकूं जो इस देश ने मुझे दी है। मैं IIT से हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों भी IIT दिल्ली से हैं। शिक्षा का महत्व समझते हैं हम मानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश को तरक्की करनी है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये देख के कि वो स्कूल 2013-2014 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर किसी के माँ बाप के पास, अभी जैसे आतिशी जी ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बेटा होता था एक बेटी होती थी, माँ बाप के पास पैसा थोड़ा है तो बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल भेजते थे। साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट रेशो इतना ज़्यादा था कि बच्चे को घर बिठा लेते थे कि पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब करके क्या करेगा, कुछ कमाएगा, खाए 2 पैसे तो घर में लेके आएगा। जैसा मैंने कहा कि उसके पहले हम NGO में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। उन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। वहाँ से निकल के आज दिल्ली के अंदर, जब मैंने अभी देखा, एक भाई साहब ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से निकाल के मैंने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत बड़ी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर हो रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मुझे याद है जब मेरा भी IIT में हुआ था और पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। लेकिन अभी सारी टेंशन ख़त्म नहीं हुई। 4 साल के बाद जब निकलेगा तो ये होगा कि ये ले कि वो ले। कि अच्छी चीज़ ये है कि जब आप IIT से, नीट से, इनसे निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये लूँ कि ये लूँ कि ये लूँ, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। 1-2 चीज़ें बस मैं कहना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना। जब मैं IIT से निकला मेरे नंबर अच्छे थे। उन दिनों में IIT से जितने बच्चे निकलते थे मोस्टली 90% बच्चे अमेरिका चले जाते थे, बाहर चले जाते थे। पर एक अंदर भावना थी, मैं चाहता मैं भी बाहर जा सकता था, मैं भी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकता। मैं नहीं गया। मुझे लगा कि अगर सारे ही बच्चे बाहर चले गए तो भारत को कौन संभालेगा। भारत को संभालने वाले भी तो लोग चाहिए ना। सारे ही अच्छे बच्चे IIT से, ऑल इंडिया मेडिकल से,
मैमसी से, इनसे अगर पास आउट कर करके सारे बच्चे बाहर चले गए तो फिर अपना भारत कैसे आगे बढ़ेगा? तो त्यागराज स्टेडियम में नीट जेई क्वालिफाई बच्चों को इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने नीट और जेई परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नीट जेई परीक्षा में क्वालिफाई बच्चों को सम्मानित किया। ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली की सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। वो खुद आईआईटी में पढ़ चुके हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, वो भी आईआईटी में उन्होंने पढ़ाई की है। और आईआईटी में जब दाखिला होता है तो उससे परिवार कितना खुश होता है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है।